these two bags, these are full of red chili. मैं यहाँ ऊपर से वीडियो इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मैं देखने आया था कि ये रेड चिली कितनी ड्राई हुई है. ये लिटरली हमारी नीचे की गार्डन की है, सो इट इज़ ऑर्गेनिक. एंड विद द हेल्प ऑफ फोटोशॉप AI, आई कैन टर्न दिस रेड चिली का थैला इनटू अ गोल्ड का थैला. लिटरली. सो फोटोशॉप का जो नया फीचर है ये टूल, वो काफ़ी टाइम से आउट है. बहुत लोगों को पता है उस बारे में, बहुत लोगों को नहीं पता है. सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट दैट. 3 features that I love the most about this thing, and 1 thing that I absolutely don't. So stick around if you are a content creator, photographer, or interested in Photoshop or want to create content. This video is going to be useful for you. So yeah, let's dive in. So Photoshop has been there from like a long time, and slowly उसमें features आते रहे and it became cooler, man. It became CC. और उसके बाद आई थिंक ये एक ऐसा मेजर अपडेट है जिसकी वजह से फोटोशॉप अब लिटरली क्लास अपार्ट हो गया. वी ऑल नो कि इससे हम लोग स्काई रिप्लेसमेंट, क्लोथ रिप्लेसमेंट, ये सब चीज़ें कर सकते हैं, विच इज़ प्रीटी कूल. बट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट माई फेवरेट फीचर and the number 1 feature which I use and also you guys can use as a creator is upscaling. Yes, for me this is one of the best feature जहाँ पे मैं अपनी इमेज को अपस्केल कर सकता हूँ. बेसिकली वर्टिकल इमेजेस को भी हम लोग आजकल एज अ थंबनेल यूज कर पाते हैं, बिकॉज नाउ वी कैन स्ट्रेच द इमेज विदाउट डिस्टॉर्टिंग द इमेज, बिकॉज फोटोशॉप जनरेटिव फिल कैन नाउ generate new pixels into the image, which is really cool. Also there are few other softwares like Midjourney and all of that. Those people are also doing it. But what I like about Adobe is that these guys are doing it totally legal. उन लोगों का डेटा का इतना पता नहीं कि कहाँ से आता है, कहाँ को जाता है. सो आई ट्रस्ट Adobe. So yeah, man, that seems pretty cool. So let's see how you guys can upskill your images. So for example, this picture हमारी गोवा ट्रिप का ये फोटो है, and now see this is 16:9 और मेरे को इसको ना अभी हॉरिजॉन्टल बनाना है. So what I would do is I would just select this, and now what I would do कि मैं इसको यहाँ से select करके I would right click and then choose select inverse and then generative fill and then without any prompt, कोई prompt नहीं डालूंगा मैं और सीधे generate करूंगा. And now let's see and wait for the magic to happen. इससे क्या होता है ना कि कोई भी वर्टिकल फोटो, आजकल मोस्टली सब लोग वर्टिकली शूट करते हैं बिकॉज इंस्टाग्राम पे या कहीं भी डालना होता है, तो हॉरिजॉन्टली की आदत ही चली गई. बट इसके बाद होता ये था कि हम लोग शूट से आते थे और हमारे पास थंबनेल्स के लिए हॉरिजॉन्टल फोटोज ही नहीं होते थे. बट नाउ दैट प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व्ड बिकॉज ऑफ दिस. लेट्स सी कि कितना परफेक्टली कर पाता है. ओह, डिड यू सी दैट? इट इज नॉट इवन सीमिंग अ टाइनी बिट अनरियल. The lighting is perfect, the color of the ocean, the color of the sky. Oh, and now see, the frame looks so, ऐसा लगता है कि ऐसा ही था जब मैंने लिया था. अगर मैं हॉरिजॉन्टली इस फ्रेम को कैप्चर करता तो ऐसा ही लगता है. एंड दैट इज द पावर ऑफ दिस टूल. सो द सेकेंड थिंग इज वी ऑल नो कि हम लोग इतने सारे फोटोज लेते हैं या इतनी मस्त जगह पे जाते हैं आजकल जब हम लोग ट्रैवल करते हैं, और वहाँ पे बहुत बार नेगेटिव ऑब्जेक्ट्स या फिर नॉन एसेंशियल आइटम्स हमारे फोटोज़ में आ जाते हैं जो हम कैप्चर करना चाहते हैं. और वहाँ पे ये जो रिमूव टूल है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है. वन इज़ रिमूव टूल एंड द अदर वन इज़ ऑब्वियसली जेनरेटिव फिल. तो जेनरेटिव फिल का जो रिमूव है, मैंने नोटिस किया कि वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को फोटो से हटा देता है, विच इज़ रियली यूज़फुल. And let's check it out how this works. So the remove tool is pretty simple. ये 2 remove tool हैं, 2 तरीके से आप यूज़ कर सकते हो. एक है ये वाला, just simply do this और ये remove हो जाएगा. See? And the second one is you can select it and then select generative fill, type REMOVE, remove and then generate. एंड मैंने जो चीज़ फिगर आउट करी वो ये है कि वो रिमूव टूल काफ़ी हद तक बहुत जगहों पे बहुत बढ़िया काम में आता है.
बट जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोई चीज़ को रिमूव करना होता है तो जनरेटिव फिल वाला बेटर है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि वहाँ पे कुछ था, मतलब इट इज़ ऑल क्लियर्ड आउट। एंड बिफोर हम लोगों को क्विक सिलेक्शन टूल से या कंटेंट अवेयर से उसको फिल करना पड़ता था, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लेता था। एंड नाउ इट इज़ सुपर सुपर ईजी। तो जो तीसरी चीज़ है जिसको मैं फोटो मैनिपुलेशन मानता हूँ, और फोटो मैनिपुलेशन मैं बचपन से इंटरेस्टेड रहा हूँ करने में, बट जितने घंटे लगते थे ना फोटो मैनिपुलेशन करने में, मैं कभी भी इंटरेस्टेड नहीं था उतना टाइम फोटोशॉप को देने में। एंड नाउ दैट प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड thanks to this AI. So now what I can do is I can manipulate pictures with just a prompt, and that is really cool and really useful. Although मैं इतना ज़्यादा ये वाला फीचर पर्टिकुलरली यूज़ नहीं करता हूँ, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें स्पेशली क्लोथ्स या आपके हाथ या आपका फेस जो है बहुत गिमिकी हो जाता है अगर आप इसको आपके इन सारी चीज़ों पे डाल दो तो। बट काफ़ी सारी ऐसी जगह है जहाँ पे दिस फीचर कम्स हैंडी। तो मार्की टूल मैं लूँगा वापस से। आई विल जस्ट मेक अ क्विक सिलेक्शन यहाँ पे, जनरेटिव फिल एंड टाइप बोट। ये मैं मोस्टली बहुत रेयरली यूज़ करता हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो जाता है और मोस्टली मुझे नीड पड़ती नहीं है, क्योंकि आई एम यूजुअली टेकिंग पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप्स और बट यू नेवर नो। सो लेट्स सी हाउ दिस वन वर्क्स। और ये सबसे ज़्यादा फेल होता है, मैंने देखा है कि अगर आप कुछ सिलेक्शन आपने सही नहीं किया या आपने प्रॉम्प्ट सही नहीं डाला तो ये बहुत बार गिमिकी सा हो जाता है। वाह, दिस लुक्स रियली कूल एंड नाइस, दिस इज ऑल्सो नाइस। एंड कमेंट करके बताओ इन तीनों में से बेस्ट कौन सा लग रहा है, इन तीनों में से बेस्ट। सो या these are the three features. So now what I don't like about this software is that ये सॉफ्टवेयर अभी अपनी बहुत ही ज़्यादा इनिशियल फेज में है और इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। कभी ये सेमी प्रॉम्प्ट से बहुत ज़्यादा अच्छी इमेज जनरेट करता है और कभी ये सेमी प्रॉम्प्ट से बहुत ज़्यादा अजीब सी इमेज जनरेट करता है। तो जो स्टेबिलिटी है आई फील दैट इज़ मिसिंग इन दिस फोटोशॉप जनरेशन। अभी जो आया है, होपफुली ये लोग फिक्स कर देंगे उसको जब पूरा वर्जन आउट होगा। जो भी ये फीचर ऑफर करता है वो सारे आई फील परफेक्ट नहीं है अभी भी इस टाइम पे फोटोशॉप। मतलब इसमें काफ़ी सारे और फीचर्स भी होने चाहिए, जैसे कि कलर ग्रेडिंग। अगर मैं उसी एरिया को सेलेक्ट करके और अगर चाहूँ कि इसका जो लाइटिंग है या कलर ग्रेडिंग है वो मैं चेंज करना चाहूँ, बेसिकली कलर टोन, तो वो हो सके, बट दैट इज नॉट देयर। और एक और पॉइंट है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि, और वो फोटोशॉप की साइड से नहीं है, आई थिंक वो लोगों की तरफ से, जो मैं लोगों को सजेशन देना चाहूँगा कि इसकी वजह से बहुत सारे रियल फोटोग्राफर्स और बहुत सारी आर्ट जो है उसमें रियल और फेक में फ़र्क नहीं पता चलेगा। सो आई वुड रिकमेंड एज आर्टिस्ट इन दिस कम्युनिटी टू यूज़ एंड टेल एवरीबडी दैट यू आर यूजिंग फोटोशॉप जनरेटिव फिल AI व्हेनेवर यू आर पोस्टिंग समथिंग विच इज़ मैनिपुलेटेड। मैं कभी भी ऐसी फोटो नहीं डालूंगा जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड है और उस पर मैं लिख के डालूंगा कि यार ये नेचुरली ऐसा। सब क्रिएटर का अपना अपना माइंड सेट होता है, अपनी चॉइस होती है। सो फाइनली, शुड यू बाय दिस सॉफ्टवेयर और नॉट? आई फील कि अगर आप लोग प्रोफेशनली काम कर रहे हो इस फील्ड में और आपके लिए ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो नेसेसिटी है और आप डेली यूज लेते हो, देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। बट इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट एंड इफ यू आर नॉट श्योर व्हाट यू आर डूइंग, आई डोंट थिंक कि इतना पैसा खर्च करना ठीक होगा इस सॉफ्टवेयर पे, बिकॉज man, 600 to 800 bucks is not every month, is not very cheap in terms of paying it every month, and once you get it you will probably use it for your lifetime. So yeah, that's it from this side. Bye bye for now. Stay tuned, subscribe to our channel, comment करके बताओ आपके क्या thoughts हैं इस subject पे. Peace out. हाँ, तो क्या बोलना था? So the new feature PS7 आता था, I forgot उसका नाम क्या था।